बिल्कुल हाइप नहीं है इस मैच के लिए कोई। डब्ल्यूए ने हक दिया, ना ही मैंने किसी पागल बुढ़े के बोलने पे डॉग फूड खाया। आज तो सीएम पंक अटैक मोड में है। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी ब्रॉक और ओबाफेमी के ब्रॉल में ही थी। दोनों ने आग लगा दी। भले अगर आप देखो तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, भूल गए क्या? तो आज हम रॉ का करेंगे एक देसी रिव्यू, यानी अनफिल्टर्ड रिव्यू। चलो शुरू करते हैं। आज की रॉ की स्टार्ट की सीएम पंक ने, जो अपने एक फायर अवतार में आए हुए थे। सीएम पंक ने एक बहुत अच्छा प्रोमो काटा और उन्होंने कहा कि रोमन रिंग्स अपने आप को द रॉक समझता है, पर कम से कम द रॉक एक हॉलीवुड स्टार तो है। मतलब था, ये सीएम पंक ने बोला। जस्ट लाइक रोमन रिंग्स एक चैंपियन था, वो रेन बहुत पहले खत्म हो गई। ये प्रो रेसलिंग है, कोई सिनेमा नहीं। ये सीएम पंक ने बोला। आज भाई सीएम पंक एक फायर मूड में थे। फिर सीएम पंक ने अपने अटैक जारी रखे। उन्होंने कहा कि मेरे बाप ने मुझे रेसलिंग में इसलिए नहीं भेजा क्योंकि मैं फुटबॉल में फेलियर था, और ना ही मैंने किसी पागल बुढ़े के बोलने पे डॉग फूड खाया। आज तो सीएम पंक अटैक मोड में है। फिर सीएम पंक ने बोला कि अगर मुझे भी या किसी को भी इतने सारे चांस मिलते रेसलमेनिया मेन इवेंट करने के, तो हम भी रिकॉर्ड तोड़ देते। और अगर रोमन रिंग्स की तरह कोई और रेसलर 8 साल वेस्ट करता डब्ल्यूडब्ल्यूई क्राउड के सामने ओवर होने में, तो विंस मैकमैन उसको फायर कर देता। इसके बाद सीएम पंक ने कहा कि मैं फिनिश नहीं हुआ, और उसने पैट मैकेफी को बोला कि ये मेरी रिंग है, तो हमारे बारे में ऐसा नहीं बोल सकता, और तुझे रिसीट मिलेगी पैट मैकेफी। भाई पैट मैकेफी का क्या होगा? कोडी ने भी बोल दिया तेरे को रिसीट मिलेगी, और आज सीएम पंक ने भी बोल दिया। फिर सीएम पंक ने पैट मैकेफी को बोला कि अपने बॉस को बोल रेसलमेनिया के टिकट के प्राइस को कम करो, वो है इशू। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे फैंस, सारे फैंस रेसलमेनिया में आए और मुझे देखें कि मैं रोमन रिंग्स को कैसे पीटता हूँ। तो भाई हम तो पहले से ही जानते हैं, सब जानते हैं कि सीएम पंक प्रोमो में डब्ल्यूडब्ल्यूई में वन ऑफ द बेस्ट है। तो इस पूरे रॉ के ओपनिंग सेगमेंट को मैं बोलना चाहता हूँ कि आग लगा दी सीएम पंक। तो फिर हम गए बैक स्टेज, जहाँ पे टाइम आया एक डैन हाउजन के सेगमेंट का। भाई मैं डैन हाउजन का पूरा वेट करता हूँ, मुझे उसके सेगमेंट बहुत फनी लगता है। स्पीड खड़ा हो रखा था और वो डैन हाउजन को बोल रहा था कि यार मेरा कर्ज निकाल दे, मैं परेशान हो गया हूँ जब से तूने मुझे कर्ज किया है। डैन हाउजन बोला कि अपनी स्ट्रीम में कम से कम मुझे मेंशन तो कर दे, कर्ज निकाल दूंगा। स्पीड ने मना कर दिया और डैन हाउजन गायब हो गया। फिर स्पीड बोला कि मैं तो घर जा रहा हूँ यार, मैं नहीं रह सकता, पता नहीं क्या हो जाएगा आज। पर तब तक लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी आ गए और उन्होंने स्पीड को पकड़ा और बोला चल हमारे साथ रिंग में चल। भाई ये तो क्या एक्सप्रेशन दे रहा था स्पीड, मजा आ गई देखने में। वहाँ पे एडम पियर्स भी खड़ा था, तो उसने स्पीड को बोला मत जा, पर वो स्पीड को फिर भी खींच के ले गए विजन। तो भाई ये सेगमेंट मुझे फनी लगा, सही था सेगमेंट। फिर विजन स्पीड के साथ रिंग की तरफ आ गए और टाइम हुआ एलए नाइट वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के मैच का। ये एक नॉर्मल मैच था, ठीक मैच था, पर एंडिंग बहुत अच्छी थी। एलए नाइट रिंग के बाहर खड़ा हो रखा था, पीछे से लोगन पॉल ने स्पीड को धक्का दिया और वो एलए नाइट पे टकरा। एलए नाइट को लगा कि स्पीड ने उसको पीछे से पुश किया है, तो स्पीड उससे भागने लग गया डर के मारे, और एलए नाइट उसका पीछे करते करते रैंप की तरफ चला गया। पर इससे पहले कि स्पीड बैकस्टेज भागता, उसोस का गाना बज गया और वो आने लग गए। भाई उसोस का पुराना गाना बजा, वो नया वाला बकवास गाना नहीं बजा जो पिछले हफ्ते बजा था, और सब नाराज हो गए थे। तो डर के मारे स्पीड फिर रिंग के अंदर आ गया और एलए नाइट भी रिंग के अंदर आ गया। इस पूरे डिस्ट्रैक्शन का फायदा ऑस्टिन थ्योरी ने उठाया और उसने पीछे से एलए नाइट को रोल अप कर दिया, और ऑस्टिन थ्योरी जीत गया क्योंकि उसने टाइट्स भी पकड़ दिए थे एलए नाइट के। मैच के बाद द उसोस ने स्पीड को रिंग के अंदर फेंक दिया और वो उस पर 1D मारने वाले थे, पर उससे पहले लोगन पॉल ने स्पीड को बाहर खींच दिया। फिर एलए नाइट ने इन तीनों को रेसलमेनिया मैच के लिए चैलेंज कर दिया। जनरल मैनेजर एडम पियर्स रिंग की तरफ आया और उसने 3-on-3 6 मैन टैग ऑफिशियल बना दिया रेसलमेनिया के लिए। विजन एंड स्पीड वर्सेस एलए नाइट एंड दी उसोस होगा रेसलमेनिया में। भाई इस अनाउंसमेंट के बाद स्पीड ने मस्त एक्सप्रेशन दिए, बिल्कुल ऐसा कि जैसे कोई परेशान हो जाता है ना कि मैं कहाँ फंस गया। तो भाई मैं तो बोलना चाहूँगा कि इस रेसलमेनिया के बिल्ड में जो अलग अलग सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं ना, जैसे वो रैपर था और वो पैट मैकेफी, स्पीड और जेली रोल भी आया था, तो इन सब में मैं तो बोलूँगा कि स्पीड मुझे सबसे बढ़िया सेलिब्रिटी लग रहा है। थोड़ी एक फन और कॉमेडी स्टोरी लाइन हो रही है, और ये 6 मैन मैच भी ठीक होगा रेसलमेनिया में। बाकी इस पूरे मैच को मैं बोलना चाहूँगा, मैच तो नॉर्मल था पर एंडिंग मस्त थी, तो इस पूरे मैच को मैं बोलना चाहूँगा सही था। और बेचारे स्पीड, ये पूरी परेशानी डैन हाउजन के कर्ज की वजह से हुई। आज उसको रेसलमेनिया में एक सेगमेंट दे ही दे डब्ल्यूडब्ल्यूई। फिर बारी आई जेडी मैकडोना वर्सेस फिन बैलर के एक सिंगल्स मैच की। जब फिन बैलर रिंग की तरफ आ रहा था तो पीछे से डोमिनिक मिस्टीरियो आ गया और उसने चेयर से फिन बैलर को पीट दिया। भाई मैं तो भूलना चाहूँगा कि इस स्टोरी को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने शुरू करने में बहुत देर कर दी, और अब मेरे को तो लग रहा है कोई हाइप नहीं है इस मैच के लिए। याद है डोमिनिक ने फिन बैलर को पिछले साल के रेसलमेनिया में पिन किया था चैंपियनशिप जीतने के लिए। जजमेंट डे का टूटना उसी दिन शुरू हो जाना चाहिए था, और ये मैच भी पिछले साल हो जाना चाहिए था रेसलमेनिया के बाद। तो एक साल इन्होंने फालतू का खींच दिया, और मैं तो बोलता हूँ बिल्कुल हाइप नहीं है इस मैच के लिए कोई। तो ये बिल्कुल बेकार सा अटैक था, जेनेरिक अटैक था, क्योंकि जब हाइप ही नहीं है तो क्या करना। इस पूरे सेगमेंट के लिए मैं बोलना चाहता हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हक दिया,
फिर बैक स्टेज एजे ली और बेकी लिंच का एक इंटरव्यू माइकल कोल के साथ बहुत ही बकवास था, बोरिंग था, ये बिल्कुल टाइम पास था। फिर उसके बाद लैश लेजेंड और बेली का मैच हुआ, बिल्कुल बेसिक सा मैच था, एंडिंग वही रिपीट सेम हुई जिसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं और एक दूसरे का ध्यान खींचते हैं और बेली जीत गई। बिल्कुल फालतू मैच था और एंडिंग भी बहुत बोरिंग थी। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस मैच में भी हक दिया। फिर सेथ रॉलिंस का गाना बजा और वो रिंग की तरफ आ गए। जैसे ही सेथ ने थोड़ी देर बोला उसके बाद पीछे से गुंथर आ गया और उसने सेथ रॉलिंस को पकड़ दिया और एक स्लीपर मार दी। सेथ ने रिवर्सल कर दिया और एक ब्रॉल हुआ। डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल्स आ गए और उन्होंने इन्हें रोक दिया। पूरी हफड़ा तफड़ी का गुंथर ने फायदा उठाया और एक बिग बूट मार दिया सेथ रॉलिंस के फेस पे और फिर गुंथर सीधा चला गया। सेथ बिल्कुल नाराज लग रहे थे और गुस्से में लग रहे थे। मैं बोलना चाहूंगा ये सेगमेंट सही था क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई की भी इसमें कुछ ज्यादा गलती नहीं है। अब जब सब पे इंजरी हो गई तो उनको जबरदस्ती कुछ तो करना था ना। ब्रॉन ब्रेकर इंजर हो गया, ब्रॉन्सन रीड इंजर हो गया, गुंथर का जो अपोनेंट पहले था रे मिस्टीरियो वो भी इंजर्ड हो गया। भले यह जो वापस आ गया बट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सही समझा कि गुंथर को डाल देते हैं सेथ रॉलिंस के साथ ताकि ब्रॉक लेसनर के साथ कुछ बिल्ड हो पाए गुंथर का पॉल हेमन के थ्रू। बैक स्टेज पॉल हेमन ने गुंथर को थैंक यू किया बट गुंथर ने उसको बोला यू ओ मी नाउ। ये पॉल हेमन की क्या दिक्कत है, सबको ओ करते रहते हैं क्या? पिछले साल सेथ रॉलिंस को रेसलमेनिया से पहले और इस साल गुंथर को। साफ दिख रहा है कि एक बिल्ड हो रहा है कि रेसलमेनिया के बाद गुंथर इसका यूज करेगा और एक बिल्ड होगा ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर का जो शायद समर स्लैम में होगा और ब्रॉक लेसनर का रिटायरमेंट मैच होगा क्योंकि गुंथर है ना कैरियर किलर। फिर हुआ एक 6 मैन टैग टीम मैच, पेंटा, जीवॉन एवेंस और ड्रैगन ली वर्सेस लॉस अमेरिकानोस, यानी वो एल ग्रांडे अमेरिकानो है ना लुडविग काइजर और उसके 2 नौकर। इनका एक फन मैच हुआ और मैच के एंड में जीवॉन एवेंस ने एक ओजी कटर मारी और उसने पिन करके अपनी टीम को जिता दिया। मैच के बाद ये लोग जब सेलिब्रेट कर रहे थे तो रे मिस्टीरियो का रिटर्न हो गया। रे मिस्टीरियो रिंग में आ गया और फिर उसने इनको बोला रेसलमेनिया में जो तुम्हारा 5 मैन लैडर मैच होने वाला है वो होगा तो बहुत अच्छा, पर वो एक चीज मिस कर रहा है और वो है रे मिस्टीरियो। पेंटा ने रे मिस्टीरियो का हाथ शेक कर दिया और बोला लेट्स मेक हिस्ट्री। ये जो 5 मैन लैडर मैच होना था रेसलमेनिया में वो एक 6 मैन लैडर मैच बन गया है और रे मिस्टीरियो भी उसमें ऐड हो गया है। पूरा मैच फन था तो मैं बोलूंगा कि ये मैच सही था। रेसलमेनिया में ये 6 मैन लैडर मैच शो को स्टील भी कर सकता है क्योंकि इसमें हाई फ्लायर बहुत सारे हैं। मुझे बस एक चिंता है कि रे मिस्टीरियो अभी वापस आया है और उसको सीधा एक लैडर मैच में डाल रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई। फिर हुआ इयो स्काई और रिया रिप्ली वर्सेस मिचन एंड बीफैब का एक टैग टीम मैच। मैच के एंड में वही चीटिंग हुई, इसका फायदा उठा के इयो स्काई ने बीफैब को रोल अप कर दिया और वो जीत गए। मैच के बाद बीफैब और मिचिन ने रिया रिप्ली को कॉर्नर में पकड़ के रखा और जेड कारगिल ने कैंडो स्टिक से इयो स्काई को पीटा रिया रिप्ली के सामने। उसके बाद इयो स्काई पे अपनी फिनिशर भी मार दी जो कि बेथ फिनिक्स की फिनिशर थी 2010 में, अगर आपको याद होगा। तो ये बोरिंग मैच था और वही कॉपी पेस्ट चीटिंग और एंडिंग भी बकवास थी, तो ये मैच पूरा टाइम पास था, इसको आप स्किप कर सकते हैं। फिर हम बैक स्टेज गए जहाँ पे लिव मॉर्गन को स्टेफनी ने अटैक कर दिया और एक एलईडी टीवी में उसका सर फोड़ दिया। फिर बारी आई मेन इवेंट की जो कि ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग था रेसलमेनिया के लिए। पहले ब्रॉक आया रिंग में, उसके बाद जब ओबा फेमी रिंग में आ रहा था और वो रिंग एप्रन में चढ़ा था तो ब्रॉक ने उसको अटैक कर दिया। फिर इनका एक छोटा सा पर बहुत बढ़िया ब्रॉल हुआ जिसमें ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी दोनों टेबल में भी गिर गए जिसमें उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था। सेगमेंट के एंड में जब एक कॉर्नर में ब्रॉक को पकड़ा था और एक में ओबा फेमी को, तो फिर ब्रॉक ने एक चेयर फेंक दी ओबा फेमी पे और ओबा फेमी भी कहाँ रुकने वाले थे, उसने वो चेयर उठाई और फिर ब्रॉक पे फेंक दिया। इन दोनों को सिक्योरिटी ने अपोजिट कॉर्नर्स में पकड़ा था और रॉक खत्म हो गई। आजकल डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ये ब्रॉल कुछ ज़्यादा ही करा रहे हैं, जैसे कोडिया रेडनी का हुआ था, आज गुंथर और सेथ का भी थोड़ा सा हुआ और अब ब्रॉक और ओबा फेमी का भी हो गया। पर इसमें मैं बोलना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी ब्रॉक और ओबा फेमी के ब्रॉल में ही थी, इसीलिए इस ब्रॉल को मैं बोलूँगा कि दोनों ने आग लगा दी। भले अगर आप देखो तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, भूल गए क्या? अब बारी आ गई है इस रॉ के पूरे एपिसोड को एक फाइनल ऑरर रेटिंग देने की। इस रॉ में बहुत सारे टाइम पास मैच भी थे और सही मैच भी थे, पर रॉ की स्टार्ट और एंडिंग बिल्कुल आग लगाने वाली थी, जिसमें सीएम पंक ने स्टार्टिंग में एक खतरनाक प्रोमो करके आग लगा दी थी और एंडिंग में ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर ने जो भी कसर बची उसको भी पूरा कर दिया था। तो मैं बोलना चाहूँगा कि आज की रॉ बिल्कुल फायर हो रहा थी। जो मेन इवेंट लेवल की स्टोरीज थी उन्होंने आज बिल्कुल अच्छा बिल्ड दिया, बस जो मिड लेवल की कुछ स्टोरीज हैं वो थोड़ा बेकार था। मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को बोलना चाहूँगा कि अब लास्ट वीक रह रखा है तो उसमें थोड़ा और पुश करने की ज़रूरत है डब्ल्यूडब्ल्यूई को, ताकि रेसलमेनिया के दिन तक हाइप बिल्कुल टॉप लेवल पे पहुंच जाए। नीचे कमेंट्स में बताओ कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रॉक और रोमन रेंस ब्लड रिलेटेड नहीं है, फिर भी वे एक दूसरे को भाई मानते हैं। क्यों? स्क्रीन में आई हुई वीडियो को देखो जिसमें मैंने ब्लड लाइन के पूरे 60 ईयर्स को एक 8 मिनट की छोटी सी वीडियो में समझाया है। मिलेंगे अगली वीडियो में। सेंसे आउट।